हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम शेयर क्लासेस। आज हम देखेंगे कल का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके आगे, ठीक है ना। कल हमने 12th का चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन। तो आज हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के बाकी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सॉल्यूशन जो है इसका हमने कल डेफिनेशन देखा था, ठीक है, टाइप्स भी देखे थे और साथ ही हमने मैथड भी देखा था जिससे अपन क्या करते हैं, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमने देखा था परसेंट के बारे में, ठीक है। परसेंट में भी दो टाइप देखा था, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। साथ ही हमने देखा था क्या, हमने देखा था मोलैरिटी, ठीक है। आज हम देखेंगे मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। ठीक है, मोलैरिटी जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मोललता, ठीक है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। यही बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है, मोलैरिटी बोला जाता है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अगर इसको अपन एग्जांपल लेके समझें, जैसे कि अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 ग्राम ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फाइंड इट्स मोलैरिटी। अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो कैसे निकालना है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, गिवन मास तो यहाँ पे है कितना, 4 है, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास जो निकलेगा क्या निकलेगा, 23 + 16 + 1 40 निकलेगा, ठीक है ना। ये निकल गया 4/40। अब अपन इसको क्या करेंगे, मोलैरिटी फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकला है, 4/40 इंटू सॉल्वेंट इन ग्राम में कितना है, 100 इंटू 1000। अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 40/40 इस कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ऐसा करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था मोलैरिटी निकालने का, ठीक है, मेथड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन नॉर्मेलिटी। देखिए, नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी और मोलैरिटी से थोड़ा अलग है, ठीक है। इसको दिमाग में रखेंगे। नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मेलिटी कहलाती है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे ना। तो देखिए, नॉर्मेलिटी जो है इसको बेसिकली डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहेगा, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन लीटर में नहीं है, ml में है, तो यहाँ पे 1000 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन एक देखते हैं अपन, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल देके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है कि 2 ग्राम ऑफ, ठीक है, जैसे आपको दिया गया 2 ग्राम ऑफ KOH, ठीक है, डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स, ठीक है, नॉर्मेलिटी, ये बोला गया।
तो सबसे पहले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट जिसे अपन तुल्यांकीय भार बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है, आणविक द्रव्यमान बटे संयोजकता। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी अगर अपन निकालें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है वो कौन है, KOH है। तो KOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए पोटेशियम का कितना होता है, बेसिकली पोटेशियम का 40 प्लस आपके पास ऑक्सीजन है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 57, ठीक है। ये तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया 57। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना, कि जो चार्ज रहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या निकलता है, वैलेंसी निकलता है। तो पोटेशियम और इसके ऊपर क्या होता है, माइनस प्लस और माइनस में चार्ज होते हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो कितना निकल जाएगा टोटल 57। तो ये क्या निकल गया इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब जैसा कि आपको फॉर्मूला दिया गया है उस पर आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है n इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट इन ग्राम कितना है 2 अपॉन, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना निकला है, सॉरी ये हाँ इक्विवेलेंट वेट कितना निकला है 57 इनटू यहाँ पे सॉल्यूशन लीटर कितना है 200, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 1000। अब इसको आप, ठीक है, ये 5 से डिसमिस हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल कितना 10 अपॉन 57। अब इसको आप जब, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जैसे कैंसिल करेंगे अपन तो क्या आएगा 0.578, तो ये निकल गया क्या नॉर्मलिटी, ठीक है। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलिटी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में एक और जो मेथड है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक और मेथड जो है वो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, याद रखेंगे ना, ठीक है, मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए मोल फ्रैक्शन अगर आपको किसी भी जैसे मान लीजिए कंपोनेंट का निकालना है, ठीक है, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है, मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे, ठीक है, कुल मोलों की संख्या, ठीक है, ये होता है क्या इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेफिनेशन भी इसी मानते हैं अपन। तो मोल फ्रैक्शन को अपन जैसे लिखते हैं, ठीक है ना, तो देख लीजिए मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होते हैं क्या इसके फॉर्मूले, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन निकालते हैं, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। जैसे एक बार मैं और लिख दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर निकाल रहे हैं, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर ये निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा XD इक्वल क्या हो जाएगा NB अपॉन NB प्लस Na, क्योंकि यहाँ पे जो NB और Na है तो NB जो है उसको बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वैसे जो Na होता है वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर इसी के लिए आपको निकालना है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए निकालना है, ठीक है, तो सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा NB अपॉन NB प्लस Na अपॉन NB प्लस Na, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये होता है क्या, फॉर्मूला होता है किसका, मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन देके आपको समझा दे रहा हूं, एक एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल अगर अपन ले, एग्जांपल अगर हम लोग लें तो देखिए जैसे दिया गया है एग्जांपल कि 25% एथेनॉल, 25%
एसिटिक एसिड एंड 50% वाटर, ठीक है, आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, ठीक है ना, ये बोला गया आपको क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, सबका क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसका, एथेनॉल का, CH3OH का। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने फॉर्मूला बताया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। तो याद रखेंगे गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे ठीक है, इसे कितना दिया गया है 25, तो हो जाएगा 25 अपॉन जो इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, ठीक है ना, एथेनॉल का। तो आप निकाल सकते हैं, कार्बन को होता है 12 + 3 + 16 + 1, तो ठीक है। तो देख लीजिए आप कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32, ये होगा 32। अब इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 250। अब देखिए कितने रेंज में जा रहा है, एट टाइम देखते हैं, ठीक है, 7 टाइम में जाएगा ना, याद रखेंगे, हाँ ठीक है, 7 टाइम में जा रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 8 टाइम में, ठीक है, तो ये जाएगा 0.78 आएगा इसका। तो इसका जो निकला, ठीक है, कितना निकला 0.78, ठीक है। वैसे आप किसका निकालेंगे, CH3COOH का, ठीक है, एसिटिक एसिड का भी निकालेंगे। तो एसिटिक एसिड कितना दिया गया है, इसका भी 25 दिया गया है अपॉन, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा कितना निकलेगा, 16 और 16 32, और ये हो जाएगा 33, ठीक है, 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 और 24 मतलब 60 हो जाएगा, 60। अभी कितने में जाएगा देख लीजिए इसको भी, ठीक है, 60 हो जाएगा, 25 पहले 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी 5 से देखते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 4 से देखते हैं, हाँ ठीक है, 4 टाइम में जा रहा है ये, ठीक है, और ये 1 टाइम में, तो इसका कितना आएगा 0.41, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आएगा 0.41। वैसे आप निकालेंगे इसका वाटर का निकालेंगे, ठीक है, तो वाटर का आ जाएगा 50 गिवन मास में अपॉन 18 होता है इसका, ठीक है, तो कितने में जाएगा उसको देख लेते हैं अपन, 2 टाइम में पहले जाएगा, ठीक है, डेसिमल लगेगा, ये हो जाएगा 140, ठीक है। अब ये देखते हैं अपन लगभग 6 टाइम में, ठीक है, तो ये लगभग 7 टाइम में जाएगा, ठीक है, 7 टाइम में देख लेते एक बार, ठीक है, और ये हो जाएगा 12। तो ये लगभग कितने में जा रहा है, ये आपका 7 टाइम में जा रहा है, 126 है, ठीक है, 40 बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा फिर वही, तो 2.77 आ रहा है ना, याद रखेंगे। तो कितना आ रहा है वाटर का 2.77। अब देखिए आपने सबका निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, देखिए आपने सबका निकाला है। सबसे पहले हमने किसका निकाला, मेथनॉल का 0.78 निकला, ठीक है, एसिटिक एसिड कितना निकला 0.41 और वाटर का 2.77 निकला, ठीक है। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तीनों के नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो मैं यहीं पे एक बार स्प्रेड कर दे रहा हूं, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके निकले हैं, जैसे इसना निकला 0.78 प्लस 0.41, ठीक है ना, और प्लस 2.77, इन तीनों को ऐड करेंगे। चलिए ठीक है, ऐड करके देखते हैं इन तीनों को। तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.78 0.4177, ये हो जाएगा देखिए 16, ठीक है, और 15 19, ठीक है, 3.96 कितना आ रहा है टोटल 3.96, ठीक है। ये निकाल लिया आप क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब जैसा कि आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन का, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट मतलब जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है अपने को, मेथेनॉल का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये वैल्यू रखेंगे और आप कहां से निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं रखकर, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ यहाँ पे मोल, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ CH3OH,
तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट कितना निकला है आपका, CH3OH कितना निकला है, 0.78 अपॉन 3.96, ये हो जाएगा। अब चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं अपन, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 396, ये हो जाएगा 78, पहले 0 पे जाएगा, ये हो जाएगा कितना, अब उसके बाद 2 टाइम में जाएगा ये 0, 18, ठीक है, तो ये आ रहा है 0.2, ठीक है, देख लीजिए पूरा आ गया, 7, 80 आ गया आपका, तो ये आपका क्या आ गया 0.2। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकला है आंसर, ठीक है, 0.2 ग्राम, ठीक है, ये आपका आंसर निकला है मोल फ्रैक्शन किसका, हम लोग निकाले अभी मेथनॉल का। तो ये था, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब कंसंट्रेशन निकालने का, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने का ये मेथड, ठीक है। इसमें एक दो मेथड और है जिसको आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, तो उसमें से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है वो भी एग्जाम के उसमें से, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास।